हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने प्रोपोर्शनल वाल्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली प्रोपोर्शनल वाल्व क्या है, प्रोपोर्शनल वाल्व का फंक्शन क्या है और क्यों यूज करते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनल वाल्व है, प्रोपोर्शनल वाल्व का सिंबल ऐसा रहता है। जो नॉर्मल डीसी वाल्व के ऊपर में देख रहे हैं तो एक और लाइन खींचा हुआ है। जहाँ पर ये वाल्व दिखता है ये समझिए हमारा प्रोपोर्शनल वाल्व है। और इस देने का मतलब रहता है वाल्व इनफाइनाइट पोजिशनिंग, माने इसका जो पोजीशन है इस पुल का इनफाइनाइट होगा। मैं आगे इसके बारे में बता रहा हूँ। इसी के दिखाता है हॉरिजॉन्टल बार्स, पोजीशन इंडिकेटेड बाय हॉरिजॉन्टल बार, माने इनफाइनाइट पोजीशन लेगा। और ये प्रोपोर्शनल वाल्व क्या है, फिल द गैप बिटवीन नॉर्मल और कन्वेंशनल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एंड सर्वो वाल्व। ये नॉर्मल डीसी वाल्व जो है वो और सर्वो वाल्व के गैप को भरता है, इन दोनों के बीच का है। प्रोपोर्शनल वाल्व क्या है, सिंपल इन डिजाइन है, रिलेटिवली इजी टू सर्विस है, इसका थोड़ा सर्विसिंग करना इजी रहता है। लेकिन अनलाइक कन्वेंशनल ऑन ऑफ डीसी वाल्व्स, दे कैन एज्यूम इनफाइनाइट पोजीशन ले सकता है विद तीन देयर वर्किंग रेंज में वो कोई भी पोजीशन ले सकता है। प्रोपोर्शनल वाल्व्स have many of the control features without the design complexity and high cost। इसका जो डिजाइन कम्प्लेक्सिटी है सर्वो वाल्व जैसा नहीं है, इसका कॉस्ट भी उससे कम है। और दे आर यूज टू एप्लीकेशन दैट रिक्वायर मॉडरेटली एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। जहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड का मॉडरेटली थोड़ा एक्यूरेट कंट्रोल करना है वहाँ पे यूज होता है। Proportional valves control and vary pressure, flow, direction, acceleration and deceleration from remote position। Proportional valve जो है कंट्रोल करता है प्रेशर, फ्लो, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन एंड डिसेलेशन फ्रॉम रिमोट पोजीशन से करता है, मतलब सप्लाई से करता है, इलेक्ट्रिकल करंट से करता है। They are adjusted electrically and are actuated by proportional solenoids rather by force or torque motor। सर्वो वाल्व में क्या होता है, फोर्स और टॉर्क मोटर रहता है, इसमें सोलनॉइड रहता है जिसमें करंट के प्रोपोर्शन में शिफ्टिंग होती है या फोर्स जनरेट होता है। पोजीशन सेंसर, द सेंसर यूज्ड फॉर स्पूल पोजीशन फीडबैक इज एन एलवीडीटी। इसमें स्पूल पोजीशन को सेंस करने के लिए एक एलवीडीटी रहता है जिसका फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफर। जहाँ पे ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है वहाँ पे स्पूल पोजीशन को सेंसर रहता है। वो क्या करता है कि स्पूल के पोजीशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ये पोजीशन जो है प्रोवाइड फीडबैक कंट्रोल एम्पलीफायर को ये फीडबैक कंट्रोल करता है। इस प्रकार से स्पूल कंट्रोल बाय मींस ऑफ क्लोज्ड लूप अरेंजमेंट स्पूल का कंट्रोलिंग होता है। ये एक ब्लॉक डायग्राम हमने बताने की कोशिश किया है। ये इनपुट सिग्नल है, ये एम्पलीफायर है, इससे सोलनॉइड वाल्व को सप्लाई जाता है। सोलनॉइड वाल्व को सप्लाई जाने के बाद स्पूल की शिफ्टिंग होती है और यहाँ से फिर जो स्पूल कितना शिफ्ट हुआ ये पोजीशन सेंसर को पोजीशन बताता है कि ये पोजीशन हो गया, इसे ये फीडबैक एम्पलीफायर को जाता है। यही साइकिल चलता रहता है, जितना जिस फीडबैक चाहिए जितना और ज्यादा शिफ्ट करना हुआ तो उतना ज्यादा सोलनॉइड करंट जाता है या वोल्टेज जाता है जिससे कि स्पूल की शिफ्टिंग होती है। स्पूल पोजीशनिंग के बारे में बता रहे हैं। Assuming that the solenoid is moving a spool against a spring and that the spring has linear relationship between force and compression। भी कह सकता है स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई जब जाता है तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में स्पूल की शिफ्टिंग होती है। एक कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पे स्पूल और वो इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर हो जाता है, जैसा कि ये फिगर में हमने दिखाया है। देखिए ये फोर्स है, ये परसेंटेज ऑफ करंट है। देखिए 100% पे मैक्सिमम फोर्स लगा है। स्प्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे 50% पे आधा हो गया, 25% और ज्यादा होता है। ये कन्वेंशनल वाल्व में ऐसा नहीं होता। कन्वेंशनल वाल्व में डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता है स्पूल। फ्रॉम गिवन फिगर इट कैन बी सीन दैट व्हेन करंट इज अप्लाइड टू द सोलनॉइड a force will be created which will move the spool to a position where spring force and solenoid force balance। यहाँ पे spring force और solenoid force balance हो जाता है, वहां तक स्पूल की शिफ्टिंग होती है। That is the point of intersection of solenoid current and spring line। By varying the coil current, therefore the spool may be positioned anywhere along its stroke। Stroke current के इसमें सिर्फ 25%, 26% तोड़ आ गए, 50% पे आ गया था, 50%, 100% पे जाकर धीरे 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 आगे होके स्पूल की शिफ्टिंग उस हिसाब से। अभी देखिए हमने ये नॉर्मल डीसी वाल्व का, कन्वेंशनल डीसी वाल्व के फोटो दिखाया। नॉर्मल क्लोज सेंटर पोजीशन है, क्लोज सेंटर और पोर्ट्स क्लोज, नॉर्मली क्लोज पोजीशन है। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा पी पोर्ट है, यहाँ से हमारा आयन है, ये ए पोर्ट है और ये बी पोर्ट है, टी पोर्ट टैंक। अभी क्या होता है नॉर्मल डीसी बल्ब में क्या होता है, ये हमारा स्पूल है, जैसे हम सप्लाई देते हैं तो स्पूल पूरा शिफ्ट हो जाता है, एंड तक शिफ्ट हो जाता है और आयल ए को चला जाता है। उसी जब इधर से हम शिफ्ट करते हैं तो स्पूल मैक्सिमम शिफ्ट हो जाता है और पोर्ट बी को खुल जाता है। लेकिन प्रोपोर्शनल वाल्व में ऐसा नहीं होता। प्रोपोर्शनल वाल्व में इस एरिया को बोलते हैं लैंडिंग एरिया है। ये स्पूल जो है ये बॉडी के साथ यहाँ पे लैंड हुआ पर जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये इसकी शिफ्टिंग होती है। इसी को हम ओवरलैप एरिया भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ये
शिफ्टिंग इधर को होगा, जब इधर को शिफ्टिंग होगा तो ऑयल का डिलीवरी इधर हो जाएगा। वैसे सेम जब इधर को शिफ्टिंग होगी तो जैसे जैसे हमारा शिफ्टिंग होगा तो वैसे वैसे ऑयल का डिलीवरी बी पोर्ट में होगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर का स्पीड कंट्रोल होता है। जैसा कि ऊपर हमने बताया कि इससे प्रेशर भी कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल भी होता है, लेकिन डीसी वाल्व डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो प्रोपोर्शनल टाइप है उसमें केवल फ्लो का कंट्रोल होता है। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली जैसे जैसे हम ओपनिंग को बढ़ाते हैं, इस ओपनिंग को जैसे जैसे उतना हमारे फ्लो बढ़ता जाता है। उसी जब इस डायरेक्शन में जाएगा और ये ओपनिंग बढ़ेगा, जैसे जैसे ओपनिंग इधर बढ़ेगा, जैसे जैसे इधर को शिफ्ट होगा ओपनिंग बढ़ेगा, वैसे वैसे हमें ऑयल का फ्लो बढ़ेगा। क्योंकि ओपनिंग जब बढ़ा रहे हैं तो ओपनिंग जब बढ़ाते हैं तो इसमें प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, इसमें केवल फ्लो हम खोलते हैं। जितना ओपनिंग बढ़ाएंगे उतना फ्लो खुलेगा। इसलिए देख रहे हैं जहाँ प्रोपोर्शनल वाल्व रहता है तो सिलेंडर जितना करंट के हिसाब से फास्ट या स्लो, ऑपरेशन पीपुल या कमांड के हिसाब से बढ़ता घटता है। लेकिन ये प्रोपोर्शनल वाल्व रिलीफ वाल्व के फॉर्म में भी आता है, जिसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूँ। रिलीफ वाल्व में वो प्रेशर कंट्रोल करता है करंट के रिस्पेक्ट। फ्लो कंट्रोल भी आता है जिसमें हम प्रोपोर्शनल सोलेनोइड लगा के प्रोपोर्शनल करंट के बेस पे ओपनिंग को खोल या कम कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल डीसी वाल्व के बारे में और प्रोपोर्शनल डीसी वाल्व में ये डिफरेंस है, इसके बारे में बता दिया। प्रोपोर्शनल वाल्व में आगे मैं बता रहा हूँ केस ऑफ प्रोपोर्शनल रिलीफ वाल्व, द सोलेनोइड पुशेस द वाल्व पॉकेट ऑनटू सीट विथ ए फोर्स प्रोपोर्शनल टू कॉइल करंट। जैसा कि ये फिगर में हमने दिखा रखा है। ये अभी आपको अगर याद करेंगे तो जो हमने रिलीफ वाल्व बताया था इसमें एक स्प्रिंग रहता था, यहाँ एडजस्ट करने का जुगाड़ रहता था, जिससे कि इस फोर्स देकर हम इसको यहाँ पे सिट करते रहते थे। लेकिन इसमें उसके जगह पे एक सोलेनोइड रहता है और सोलेनोइड को हम जितना करंट देते हैं उतना फोर्स जनरेट करके इस पे सिट रहता है। ये हमें करंट के बेसिस पे ये फोर्स हमारा चेंज होता है। तो ये प्रोपोर्शनल रिलीफ वाल्व में हम प्रेशर की सेटिंग भी रिमोट से कर सकते हैं। ये जनरली हम पाइप प्लांट में काम करते हैं, सिमलेस पाइप प्लांट में, तो वहाँ पे हाइड्रो टेस्टर मशीन था टेलर विल्सन का, उसमें ये वाल्व यूज किया हुआ था। क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि इंटेंसिफायर लगा हुआ था, तो इंटेंसिफायर का इनपुट प्रेशर चेंज करना रहता था, तो इनपुट प्रेशर डायरेक्ट ऑपरेटर करंट बढ़ा के ऑफिस से ही चेंज कर लेता था। तो इसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। In case of proportional relief valve, a solenoid pushes the valve poppet onto seat with a force proportional to coil current. Coil current के proportion में एक force generate होता है. The pressure required to lift the poppet of its seat will be thus determined by the solenoid force and seating area. P equal to solenoid force upon seat area. जो seat area है, ये जो sitting area है, तो sitting area ये और जो हम solenoid force दे रहे हैं उसके proportion में ये प्रेशर जनरेट हो, उतना प्रेशर पे होल्ड करेगा। While positioning the valve is pulled by balancing spring and solenoid force in a simple technique. Ultimate valve performance may be limited by the fact of their forces also act on the spool in practice. Practice में जितना भी हम देते हैं अपने हिसाब से, उसी हिसाब से परफॉर्मेंस डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल रिलीफ वाल्व। In particular, flow and frictional forces will have an effect upon the positioning of the प्रैक्टिकली जो है जो फ्रिक्शन फोर्स जो जनरेट होता है वो इसके परफॉर्मेंस को, पोजीशनिंग को इफेक्ट करता है, प्रभाव करता है। तो फ्रेंड ये रहा प्रोपोर्शनल रिलीफ वाल्व के बारे में, और प्रोपोर्शनल वाल्व के बारे में हमने बता दिया, और प्रोपोर्शनल वाल्व में नॉर्मल डीसी वाल्व में क्या डिफरेंस है ये भी बता दिया। तो ये बताने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रोपोर्शनल वाल्व के बारे में समझ में आया होगा और प्रोपोर्शनल रिलीफ वाल्व के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे जब भी मैं नया अपलोड करूँ आप लोग पास तुरंत आ जाए। थैंक यू वेरी मच।